महा कार्टून टीवी। दादी की कहानियां भाग 2। लड़ाई घर की। इस जंगल में तो जानवर भी होंगे ना? और क्या, जानवर जंगल में नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? ओहो, जानवर तो जू में भी रहते हैं ना। ओहो बुद्धू, जू में तो उन्हें जबरदस्ती रखा जाता है, लेकिन असली घर तो उनका जंगल ही होता है। हाँ। देखो बच्चों, आज मैंने तुम्हारे लिए इडली बनाई है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? लगता है तुम्हारी फिर से लड़ाई हो गई है। मीनू हमेशा मेरी बात को गलत साबित करने की कोशिश करती है। मैंने तो बस तुम्हें सच बताया है जीनू, बात बात पर रोना बंद करो। मुझे बात तो बताओ कि लड़ाई की वजह आखिर क्या है? दादी, मैंने तो बस इससे इतना ही कहा था कि जानवरों का घर तो जंगल ही होता है और जू में उन्हें जबरदस्ती रखा जाता है। हाँ। ये बात तो मीनू ने बिल्कुल ठीक कही है। चीनू, तुम जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। दादी, मैं दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ, उन्हें भी आपसे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, कहानी शुरू करें? हाँ। एक बार की बात है, गांव में जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की कमी होती जा रही थी, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे थे और इसका सुझाव निकालने के लिए वो सब मुखिया जी के पास गए। हमारी मदद करो सरपंच। आप सब शांत हो जाइए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और इसे हल करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन आपको जल्दी ही कोई हल ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। हाँ सरपंच जी, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। मौसम भी एकदम बदल जाता है। आपको तो पता ही है कि जमीन ना होने के कारण हम सबको एक साथ टेंट में रहना पड़ता है, और वहीं अगर तेज हवा या बारिश हो जाए तो सब कुछ गीला हो जाता है और हमारे बच्चे भी बीमार पड़ने लगे हैं। अब इस समस्या का मुझे एक ही उपाय सूझ रहा है कि जंगल के पेड़ काट कर उस जमीन पर अपने लिए पक्के मकान बना लेने चाहिए। हाँ, ये सबसे सही रहेगा। आधा जंगल कटने के कारण जंगल में रह रहे जानवरों को तकलीफें होने लगी, और जिसके बाद वो सभी इकट्ठे होकर अपने राजा शेर के पास गए। शेर राजा, हमारी मदद करो, बाहर आओ। अरे क्या हुआ? आप सब क्यों रो रहे हो? उन इंसानों ने हमारी जमीनें छीन ली, अब हम कहाँ रहेंगे? क्या? लेकिन कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। कल शाम को जब हम सो रहे थे तो अचानक वे इंसान इकट्ठे होकर आए और जंगल के सारे पेड़ काट कर वहाँ अपने घर बनाने लगे। अब क्या करे शेर राजा, आप भी हमारी मदद करो। आप सब घबराओ मत, इन इंसानों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है। उन्होंने हमारे घर छीने हैं, अब हम सब उनके साथ उनके घरों में रहेंगे। हम ऐसा ही करेंगे।
आप सब अपना सारा सामान मतलब अपनी पूंछे लपेटो और चलो मेरे साथ। और देखो, शेर आया और जंगल के बाकी सारे जानवर भी इसी तरफ आ रहे हैं। मेरे साथियों, आप सबको यहाँ जो भी घर पसंद आए आप जाकर वहाँ रुक सकते हो। जाओ जाओ, अपने अपने घर चुन लो। शेर राजा, ये सब क्या है? तुम्हारे जंगल के जानवर यूं मेरे गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये हमारे घर हैं, इन्हें हमने बहुत मेहनत से बनाया है। मैं तुम्हें हमारे घर छीनने नहीं दूंगा। ओए, हम तुम्हारे गांव में नहीं, तुम हमारे जंगल में आए हो और ये तुम्हारा घर नहीं। तुम सबने हमारे जंगल के पेड़ों को काट काट कर यहाँ अपने लिए घर बनाए हैं। तुमने हमारा घर छीन लिया, इसीलिए अब हम सब यहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम सब यहाँ रहोगे तो हम कहाँ रहेंगे? तुम्हें वापस जाना होगा। हमने तो जंगल की कुछ ही जमीन ली है, लेकिन तुम्हारे पास रहने के लिए काफी जगह बची है। लेकिन हमारे गांव की आबादी बढ़ने के कारण हमें जंगल के पेड़ काट कर यहाँ अपने लिए जगह बनानी पड़ी। अगर आप सब चाहें तो हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सरपंच जी, इन जानवरों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। वो हम सबसे बहुत अलग है, उनके कारण हम चैन से नहीं रह पा रहे। आप हमारी मदद करो सरपंच जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन जानवरों को कैसे समझाएं। सरपंच जी, सारे जानवर अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमने उनके घरों को तोड़कर अपने घर बनाए हैं। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता तो हम भी शायद उन्हीं का ही तरीका अपनाते। तुम तो सही कह रही हो। अब हम कैसे इस समस्या से बाहर आ सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर सारे जानवरों से माफी मांगे और उन्हें विश्वास दिलाएं कि हम आगे से कभी भी उस जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, चलो सभी जानवरों के पास चलते हैं। शेर राजा, हमें माफ कर दो। हमारे कारण तुम सबको इतनी परेशानी हुई। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हम सब आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। ओए ओए ओए, मैं आप सबको यही समझाना चाहता था कि अगर आप ऐसे ही जंगल काट काट कर अपने लिए घर बनाते रहेंगे तो हम सब कहाँ रहेंगे। इसीलिए आप सबको जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसी परेशानियां भविष्य में दोबारा ना हो। हम सब तुम्हारी बातों से अपनी गलतियां जान चुके हैं। अब से हम सब जिम्मेदार नागरिक बनकर रहेंगे। मुझे खुशी है कि आप मेरी बात समझ गए। अब हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ, तो अब हम सबको वापस जंगल में चले जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अब हमारे बीच फिर से कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर सभी जानवर जंगल में दोबारा लौट गए और इंसानों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और सदा जंगल की रक्षा की। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे जंगल के जानवरों और जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर रहना चाहिए। हम भी जिम्मेदार बनकर रहेंगे। बनना भी चाहिए। हेलो दोस्तों,
हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।